स्वागत है आपका एक्सप्रेस इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संध्या। ये जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। कोरोना के मामलों ने तोड़ा कई महीनों का रिकॉर्ड। करीब 23,000 नए केस आए, 126 की गई जान। पिछले एक साल से देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले डरा रहे हैं। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों ने पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,854 नए मामले आए हैं और 126 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। ममता बनर्जी पर हमले से भड़के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रेनें रोकी, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को चोट लगने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। यही नहीं, गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर हमले का आरोप लगाते हुए ट्रेनें रोकी। टीएमसी समर्थक और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह कदमबागची रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका। यह रेलवे स्टेशन सियालदह हसनाबाद लाइन पर स्थित है। बुधवार को नंदीग्राम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने शाम 6 बजे के करीब एक मंदिर के बाहर खुद पर हमला होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पैर में चोट आई है। फिलहाल वह कोलकाता में अपना इलाज करा रही है। ममता के इलाज में जुटी डॉक्टरों की टीम का कहना है कि उन्हें पैर के टखने में चोट आई है। इसके अलावा सीने में दर्द हो रहा है। महाशिवरात्रि पर ताजमहल में शिव पूजा, हिंदू महासभा के पदाधिकारी सहित 3 हिरासत में। देश भर में आज महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच आगरा में शिवरात्रि के अवसर पर ताजमहल में शिव पूजा करने पहुंची हिंदूवादी संगठन की महिला पदाधिकारी और 2 कार्यकर्ताओं को सीआईएसएफ ने पकड़ लिया है। इसके बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हिंदूवादी संगठन ने महाशिवरात्रि पर गुरुवार को सुबह ताजमहल को तेजो महालय मानते हुए आराधना की। सेंट्रल टैंक के पास डायना बेंच पर हिंदू महासभा की प्रांतीय अध्यक्ष मीना दिवाकर विधि विधान से आरती करने लगी। इसी दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। थैंक यू नरेंद्र मोदी, कनाडा की सड़कों पर छाए पीएम के होर्डिंग्स। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने जिस तरह से अन्य देशों की मदद की है, उसकी वजह से दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। नेपाल से लेकर कनाडा तक को भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन देकर यह बताने की कोशिश की है कि संकट के दौर में भारत हमेशा अपने पड़ोसियों और मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि कनाडा की सड़कों पर पीएम मोदी के बैनर बोर्ड छाए हुए हैं। कनाडा को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए धन्यवाद मोदी के नाम से बिल बोर्ड लगाए गए हैं। आज जारी नहीं होगा टीएमसी का घोषणा पत्र, ममता बनर्जी की चोट की वजह से बदला प्लान। बीते बुधवार को चुनावी प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने शेड्यूल में बदलाव किया है। इस घटना के चलते पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के बिरुलिया गांव में चुनाव प्रचार के दौरान घायल हो गई और उनके बाएं पैर में चोट लगी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी के ठीक होने के बाद घोषणा पत्र जारी करने का विचार किया जाएगा। बाइडेन की बड़ी जीत, कोविड-19 से राहत पहुंचाने वाले $2 खरब के बिल पर कांग्रेस की मोहर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के $1.9 खरब के कोविड-19 बिल यूएस सेनेट में पास हो गया है। बिल पर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जेन साकी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति बाइडेन शुक्रवार दोपहर को इस बिल पर हस्ताक्षर करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में लगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। बंगाल चुनाव से पहले बढ़ाई गई मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा, मिलेगी Y+ सिक्योरिटी। बंगाल चुनाव से एन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सियासी पारा चढ़ाने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिथुन को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मिथुन की सिक्योरिटी के संबंध में गृह मंत्रालय ने बुधवार को अप्रूवल जारी किया है। मिथुन को यह सुरक्षा सीआईएसएफ की तरफ से दी जाएगी, यानी कि मिथुन की सुरक्षा में अब आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात रहेंगे। साथ ही 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ रहेंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगवाया कोरोना का टीका। भारत में कोरोना टीकाकरण चल रहा है। देश के बड़े बड़े नेता टीकाकरण अभियान में कोरोना का टीका लगवा चुके हैं और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कोरोना का टीका लगवा लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है। देश भर में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण चालू है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 साल से ऊपर के उन लोगों को टीका लगाया जा रहा है जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। इसके अलावा टीकाकरण के अगले चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। आप नेता राघव चड्ढा को हुआ कोरोना संपर्क में आए लोगों को दी जांच कराने की सलाह। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राघव चड्ढा ने गुरुवार को खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर वह अगले कुछ दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में ही रहेंगे। पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए एक्सप्रेस इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।